हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सारे कोर्सेस को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वो सब बातें हम इसमें सीखेंगे। आपकी लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। जिस किसी ने अलजेब्रा का पहला पार्ट यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर ठीक से नहीं समझा है, बट रिक्वेस्ट एक बार आप जाइए, कोर्स को देखिए, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आराम से उसको कीजिए। 2 से 3 डेज में कवर कीजिए उस कोर्स को और फिर आइए लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए, क्योंकि लिंक्ड ठीक है। क्योंकि वहां पर हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, उसी को यहां पर हम इक्वेशन की फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चालू करते हैं चैप्टर। वही मैं बात सबसे पहले चालू करूंगा, स्टार्ट करूंगा, समझाऊंगा मैं आपको वही चीज। लेकिन उससे पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। जो भी लोग चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखना, मेरे साथ लाइव क्लासेस करना, ठीक है, जुड़िए मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज का चैप्टर करते हैं हम स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ में। ठीक बात। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन यहां पर नाम दिया हुआ है, इक्वेशन का एक पॉइंट आया यहां पर। लीनियर तो मैं समझ गया क्या होता है लीनियर, कांस्टेंट वेरिएबल पढ़े थे हमने। लीनियर बोलो तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, यानी कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है ना, वो बच्चों 1 हो, तो वो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, वो लीनियर। अब आती है बात इक्वेशन की। ये इक्वेशन बीच में क्या लेने आ गया। इक्वेशन जहां पर भी टर्म आती है बच्चों, उसका मतलब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, यानी मैं इक्वल टू साइन की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ये मेरी लीनियर इक्वेशन है, इक्वल लगा रखा है 0 के, तो यहां पर ये इक्वेशन है। इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। पॉलिनोमियल्स में ये पार्ट नहीं था बच्चों, बिल्कुल भी इक्वल टू वाला, इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट पॉलिनोमियल था। ठीक बात बच्चों। हम इस चैप्टर में बात करेंगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वो भी 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स मैंने देख रहे हैं यहां पर, एक्स भी है और वाई भी है। अच्छा, ये ए और बी और ये सी क्या है, मैंने यहां पर एक आइडियल फॉर्म लिखी है ये लीनियर इक्वेशन की। एन इक्वेशन, पढ़ लो इसको एक बार, पढ़ लो। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर मैं बता देता हूं एक्स वाई क्या है, मैंने लिख भी दिया है, आप भी बता सकते हो। मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। ठीक बात। एक्स और वाई आपके 2 वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में आपने इक्वेशन को लिखा है, और ए बी सी मैंने यहां पर कांस्टेंट लिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता यहां पर कोई नंबर हो सकता है या कुछ होगा, मैं आइडियल सिचुएशन ले रहा हूं। लेकिन इनडायरेक्टली ये एबीसी जो है बच्चों, वो कहां से है, वो है आपकी रियल नंबर्स। समझ पा रहे हो, रियल नंबर्स है। एक बात और, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए y का कोफिशिएंट क्या है। तो y का कोफिशिएंट कितना है, ये b रहा। b जो है y का कोफिशिएंट। सेम एज मैं पूछता हूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो हो जाएगा बच्चों a। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। ओके, समझ में आ गई सारी कहानी। अब देखते हैं कहानी किसको कितनी समझ में आई है, इक्वेशन का कंसेप्ट। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं लीनियर इक्वेशन के, फटाफट से बताइए इसमें कौन सी तो लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। पहले की बात करता हूं, और 2 वेरिएबल्स में बताना है, सारे 2 वेरिएबल्स वाले एग्जांपल लिए हैं मैंने। तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0 अगर मैं ले रहा हूं, तो x है और y भी है, 2 वेरिएबल्स है। जरूरी नहीं है कि मेरा कांस्टेंट पार्ट हो, लेकिन 2 वेरिएबल्स तो है और इक्वेशन भी है, तो ऑब्वियसली ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है ना बच्चों इसकी, वो कितनी है, 1 है। सेकंड में देखता हूं 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर a की जगह तो 2 लिख रहा है और b की जगह आपका 3 लिख रहा है। सेम एज यहाँ पर a और b की वैल्यू 1 1 थी, समझ रहे हो। लेकिन कंसीडर क्या करना है x और y को, कि इनकी पावर कितनी, डिग्री कितनी है, 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, और कांस्टेंट भी दे रखा है इसने, इक्वल टू में 1। समझ पा रहे हो बात। चलो तीसरा देखो, तीसरा देखते हैं। तीसरे में आप बड़े कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ तो रूट आ रहा है वैल्यू, तो रूट में क्या किया जाए। रूट का मतलब तो पावर 1/2 है। लेकिन बच्चों आपने अगर नोटिस किया हो, तो हमें वेरिएबल को कंसिडर करना होता है, हमें वेरिएबल को देखना होता है, ना कि साथ में जुड़े हुए कोफिशिएंट को। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, वो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो बच्चों कुछ भी आ सकता है आपका, करेक्ट है। तो एक्स और वाई को हमें देखना है, और एक्स और वाई तो रियल है,
सॉरी एक्स और वाई तो आप देख रहे हो इसकी डिग्री तो 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर है, तो ठीक है, तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन श्योर होगी। लेकिन बच्चों जरा इसको देखो आप, जहां एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन एक्स की पावर यहां कितनी है, 2 है। 2 बोले तो क्वाड्रेटिक, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। गलत हो गया, तो गलत हो गया, रॉन्ग। इसको देखो, 1/x 1/y। एक्स को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो एक्स टू दी पावर -1 चला जाएगा, करेक्ट बात है। वाई भी ऊपर जाएगा तो वाई टू दी पावर -1। लेकिन क्या लीनियर इक्वेशन ये बोलती है कि एक्स और वाई जो वेरिएबल्स आप ले रहे हो, 2 वेरिएबल्स, उनकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए? कभी भी नहीं। तो ये कभी नहीं होगा आपका डिवाइड में अगर आ रहा है, क्लियर। आपका न्यूमेरेटर यानी बेस में ही होना चाहिए एक्स और वाई, ये हमेशा ध्यान रखना आप, तभी वो लीनियर इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं रूट एक्स और रूट वाई की। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? रूट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, वो 1/2 है एक्स की पावर, ऐसे ही y की पावर भी 1/2 है, तो ऑब्वियसली नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि x और y की पावर 1 वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हाफ ही है। गलत, बिल्कुल गलत। दिमाग लगाओ पॉलिनोमियल्स के थ्रू, यही बात मैंने पढ़ाई हुई थी और समझाई भी था आपको। तो ये था बच्चों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। चलो अब देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन के साथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ दिस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये बेसिक आइडियल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें सारी इक्वेशंस को देखना है, जजमेंट करना है और साथ ही साथ एबीसी की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से समझते हैं बेसिक बेसिक लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये पहला सवाल क्या लिख रहा है, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर बार है और बार को पता है, डरना मत इस क्वेश्चन को देखकर, ये आपने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है। नंबर क्या होता है ये वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, याद आया कुछ? वही है ये सीन। तो यहां पर 5 के ऊपर जो बार लग रहा है बच्चों, तो 5 रिपीट हो रहा है यहां पर, 5 5 5 एंड सो क्लियर। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो ये कांस्टेंट है। इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले फॉर्म में अरेंज करने के लिए यहां पर मुझे 0 लाना पड़ेगा। तो 0 लाने के लिए मैंने राइट साइड वाला जो पोर्शन था उसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करते ही क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा फॉर्मेशन। अब मैं कंपेयर करता हूं इससे, तो देखा तो ये तो मेरी सेम इक्वेशन बन गई है, वो जो मैं करना था बन गई ना, सेम वाली पार्ट बन गया ना ये। और हमें पूछा है एबीसी की वैल्यू, तो कर लो फटाफट से फाइंड। ए क्या है, एक्स के साथ में जो होता है, देखो ये लिख रहा है यहाँ पर एक्स के साथ में जो था, एक्स के साथ में क्या है 2 है पॉजिटिव, तो ये आपका ए है। ऐसे ही वाई के साथ में जो होता है वो बी होता है, तो प्लस का 3 है, तो ये आपका बी आ गया। सेम एस 3, तो प्लस का सी था, अब प्लस तो है नहीं नेगेटिव है, तो हम भी यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे। -9.35 बार जो आपका होगा वो सी की वैल्यू। इजी क्वेश्चन था, आते हैं क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में, समझ रहे हो। चलो ये चारों क्वेश्चन करने हैं। जिसको ये आ गया है वो खुद की साइड से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं बच्चों। पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, और जिसको नहीं समझ आया ये देखो, फिर आगे देखो। सेकंड वाला देखो, y - 2 विच इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपका दिमाग खराब हो गया होगा यहाँ पर तो, कि सर हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, कंपेयर भी 2 वेरिएबल से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपका सिंगल वेरिएबल है। डरना बिल्कुल नहीं है, जहां पर भी कोई वैल्यू नहीं होती है 0 तो आ ही सकती है वहां पर, क्योंकि 0 तो शून्य है, उसका कोई सीमा नहीं है, कहीं भी ला सकते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर इस फॉर्मेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2। क्यों? क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा। लेकिन मेरा काम तो चल जाएगा बच्चों। कैसे चल गया मेरा काम? क्योंकि मुझे चाहिए 2 वेरिएबल्स, x भी आ गया y भी आ गया, तो ये तो मेरी इक्वेशन मुझे बनानी थी जो बन गई। अब देखना है हमें a, b और c की वैल्यू। देखें तो a की वैल्यू आपको कंपेयर करने पर मिल जाती है 0, और b की वैल्यू मिल जाती है, y का कुछ नहीं है साथ में, 1 है इनडायरेक्टली, तो 1 बन जाएगा। और c की वैल्यू -2 है, अभी बताया था मैंने जस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। यहां पर फिर भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी से फटाफट से। 2x बराबर -5 तो बेसिक फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, चलो देखते हैं। तो 2x रख दिया, उसके बाद राइट साइड में जो 5 था नेगेटिव, उसको लेफ्ट साइड अगर भेजूंगा बच्चों तो 5 पॉजिटिव बन जाएगा। इसके साथ यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं थी,
जो कि मेरे को जरूरी है। सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं बस वही बात, जीरो ले लिया मैंने। नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी रही हो गई, -2 और +2 रहा होगा तो वो जीरो बन गया होगा। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट जीरो यूज करूंगा, विच इज इक्वल टू जीरो चल रहा है। तो ये पहला आंसर तो मेरा मिल गया है। सेकेंड आंसर ए, बी और सी निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म हमें निकालनी है। तो निकालें, देखो फटाफट से कितनी आएगी। x के साथ में 2 है तो a की वैल्यू आपके आ गई 2, y के साथ में है आपका 5 तो b की वैल्यू आ गई 5, लेकिन कांस्टेंट तो हमारे था ही नहीं तो c की वैल्यू आ गई 0। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 5 विच इज इक्वल टू 2x। ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन यहां पर y था, यहां पर x है। तो अगर मैं x को 0 से मल्टीप्लाई करके यूज कर सकता हूं तो क्या मैं y को भी नहीं कर सकता? y को नहीं कर सकता क्या? मैं कर सकता हूं ना y को, करेक्ट ना? तो ठीक है, मैंने वही किया है। यहां पर मैंने सबसे पहले तो इनको राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। तो 5 तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये 2x था ना, इसको मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो -2x बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बनेगा, श्योर है। पीछे मैंने +5 लिख दिया। अच्छा, यहां पर मैंने देखा, मैंने ये अरेंज किया है मैंने बेसिक फॉर्म में, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर कांस्टेंट आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब मैंने देखा बच्चों y था ही नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 × y। करेक्ट है बच्चों? एम आई राइट? चलो कंप्लीट है। अब ABC निकालना है तो A आपका -2 आ जाएगा कंपैरिजन से। Y कितना है, Y के साथ 0 है तो B कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, और C की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझ पा रहे हो? इतना सा था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह से ग्राफ पेपर पे काम करना होता है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो बच्चों, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? आई होप आपको सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट के रूप में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया, बार बार वीडियो देखो, और फिर भी समझ नहीं आया तो मैं बैठा हूं यहाँ पर, करो मेरे से क्वेश्चन कमेंट्स के थ्रू, आओ लाइव फटाफट से देखो मेरे साथ में, जुड़ो मेरे साथ में। क्लासेस पढ़ाऊंगा इंडिविजुअल एक एक बच्चे को मैं, डोंट वरी। ठीक है बच्चों? तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।